हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर। और आज हम जो थ्योरम करेंगे ये है थ्योरम 1.1, जिसे कहते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बच्चों हमें क्या बताती है? ये बताती है कि जो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि हर कंपोजिट नंबर को हम इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बच्चों समझने के लिए आपको बस इतना सा समझना है कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर हो, है ना। अब आपके पास कंपोजिट नंबर जैसे आपके पास ये आया 12, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12। तो कहने का मतलब ये है कि हर कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर होगा, उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बच्चों बात समझ में? अब सपोज आपके पास 144 होता तो इसको किस तरीके से आप लिखते? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब देखो ये 2 कितनी बार आपके पास 1 2 3 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 2⁴ और इसे हम लिख सकते हैं 3⁻²। ऐसे बच्चों हम इसको भी लिख सकते हैं 2⁻² × 3। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं? उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? बहुत अच्छे। अब अगर हमें इसे बच्चों इस तरीके से लिखना हो, सपोज हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम कह रहे हैं कि लेट ए बी अ प्राइम नंबर। हमने एज्यूम कर दिया कि हमारे पास ए कोई प्राइम नंबर है। बोलो ठीक है। तो बच्चों ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P1 × P2 × P3 एंड अप टू सो ऑन। कहां तक? Pn तक। तो ये Pn तक हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ जो P1 P2 और Pn है, ये सारे जो नंबर्स हैं ये कौन है? प्राइम फैक्टर है। वह P1, P2, अप टू सो ऑन Pn आर प्राइम प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। ये कौन है? ए के प्राइम फैक्टर है। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि ये जो P1 P2 P3 हो, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब हम किसी नंबर के फैक्टर करें, इस प्रकार से हमारे पास आ सकता है। एक और चीज है बच्चों, हम कोशिश ये करें कि हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि P1 लेस देन और इक्वल टू P2 इज लेस देन और इक्वल टू P3 लेस देन और इक्वल टू अप टू Pn। इज दैट क्लियर? हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो ठीक है। तो इतना सही हमें इस थ्योरम में समझना है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों देखते हैं थ्योरम 1.2 क्या है। थ्योरम 1.2 जो हमारे पास है, ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है P, जो कि एक प्राइम नंबर है, और वो क्या करता है? A² को डिवाइड करता है, तो ये जो P है ना बच्चों, ये A को भी डिवाइड करेगा, ऐसी ये थ्योरम कहती है। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं क्या ऐसा सच में होता है। हमने एज्यूम किया, हमने बच्चों लोगों लिखा कि लेट A = P1 × P2 एंड अप टू Pn। ठीक है बच्चों लोगों, जो A है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, P1 × P2 अप टू Pn। अगर बच्चों ये ऐसा है तो हम यहां पे लिख सकते हैं वेयर P1 P2 Pn आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। बोलो ठीक है। ये ए के कौन है? प्राइम फैक्टर है। अब बच्चों A², अगर हमको A² निकालना हो तो कैसे कर लेंगे? ये हो जाएगा आपके पास A × E। कैसे लिख सकते हैं बच्चों लोग इसको? A × E।
अब इसे a इंटू ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे लोग, P1 इंटू P2 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, Pn तक, और इसके साथ इंटू में कौन आ रहा, सेम यही आ रहा, तो P1 इंटू P2 और अप टू Pn। ठीक है बच्चे लोग, तो P1 की इंटू अगर P1 से होगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चे लोगों, P1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इंटू में हमारे पास P2 स्क्वायर आएगा, और ये हमारे पास कहाँ तक आ सकता है, Pn तक, क्योंकि Pn इंटू Pn क्या हो जाएगा, Pn होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है ए स्क्वायर की। इसे थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक कंडीशन है बच्चों लोगों हमारे पास कि सिंस P डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्या कंडीशन दे रखी है हमको कि जो P है ये डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर बच्चों ये P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये P या तो P1 होगा, ये P2 होगा, या इनमें से ही कोई एक प्राइम फैक्टर में से होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था अगर मैं 12 के फैक्टर करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखो ये जो फैक्टर है ये इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में भी पढ़ा है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये प्राइम फैक्टर है इस 12 के, ये इस 12 को डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों यहाँ पे P इस ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि P या तो P1 होगा या तो P2 होगा या इनमें से ही कोई एक होगा। Pn तक ये हमने चेक किया तो इनमें से कोई भी हम ये कह सकते हैं कि कौन होगा, P होगा। सिंस P डिवाइड ए स्क्वायर दिस मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P must be one of P1 और P2 और डॉट 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 Pn, की जो P है वो या तो P होगा, P1 होगा या तो P2 होगा या फिर Pn होगा। बोलो ठीक है। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो P1 है, P2 है, Pn है, अगर P की वैल्यू इनमें से कोई एक है तो ये तो बच्चों यहाँ A के प्राइम फैक्टर्स में भी है, और अगर ये यहाँ A के प्राइम फैक्टर में भी है तो सिंपल सी बात है ये इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने कहा सिंस P इक्वल टू P1 और P2 और अप टू Pn, भाई ये या तो P1 है या P2 है या इन्हीं में से कोई है ये, तो ये सारे के सारे कहाँ हैं, A के फैक्टर में भी है, which are in the prime factor of A also, तो ये A के भी प्राइम फैक्टर में है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, दैट मीन्स P डिवाइड्स A ऑल्सो, तो ये जो P है ये डिवाइड करता है A को भी। बात समझ में आ गई, अगर जो P है वो P1 P2 Pn में से कोई एक है तो वो इस A को भी डिवाइड करेगा। इतनी सी थ्योरम है, हमको इसको समझना है, इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास इतना सा है जिसे हम आराम से समझ सकते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। हो गया, वेरी गुड। हमने अभी तक नंबर्स का एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ निकालना सीखा। तो कैसे हम कर रहे थे, सपोज हमारे पास दो नंबर है, ये हम पे एक नंबर है बच्चे लोगों, एज्यूम कर लेते हैं एक नंबर है हम पे 18 और एक नंबर है हम पे 144। हमें इनका एचसीएफ निकालना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है, और फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर हमारे पास दो नंबर है तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप 18 को लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3
स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करते हैं, 144 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 टू 4, 4 3 12, 12 इंटू 12 144। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। अब हमको निकालना है बच्चों HCF, ठीक है। तो HCF निकालने का जो सबसे इजी तरीका है वो क्या है, जो भी हमारे पास ये दो नंबर हैं इनके जो फैक्टर हमारे पास आए हैं, तो इन दोनों में बच्चों हमें देखना है कॉमन वाला, ठीक है। जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमको स्मॉलेस्ट पावर वाले जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे HCF, यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 है, जबकि यहाँ पे 2 की पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर वाले को कंसिडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 है, दोनों ही जगह पे बराबर है, ना कोई स्मॉल ना कोई लार्ज। तो ये कितना आया, 3 स्क्वायर। बोलो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों HCF, 3 3 जा 9 है, 9 2 जा 18। बोलो क्लियर हो रहा? ठीक। अब हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने का जो तरीका होता है बच्चों वो ये होता है कि जो भी हमारे पास से फैक्टर आए हैं, हमारे पास से जो भी फैक्टर आए हैं, हम क्या करेंगे, इनमें से सभी को, ठीक है, सभी को मतलब सारे जो अलग अलग हैं, तो उन सभी की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में से हम हाईएस्ट पावर वाले को लेंगे। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हाईएस्ट पावर वाले को लेंगे। और एक ही बार हमें करना है, क्या करना है, जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो छोटी पावर वाले को नहीं लेंगे, हाईएस्ट वाले को लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ और नंबर होते तो उन सभी को भी हम इसमें कंसिडर करते, जबकि HCF में केवल कॉमन वाले को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। तो ये सॉल्व करके अगर हम देखें तो ये कितना आया, 144। अब हम अगर देखें तो HCF इंटू LCM तो कितना हो जाएगा बच्चे लोगों, HCF है 18 और जो LCM है वो 144 है। ऐसे ही अगर हम इन दोनों नंबर को इंटू कर दें, तो अगर एक नंबर A हो और दूसरा नंबर B हो तो A इंटू B, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 144। तो बच्चों इनको इंटू करके जो भी आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही नंबर हमारे पास आ रहे हैं। इतनी सी ही बात है। और ये हमारे पास नया फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है HCF इंटू LCM। ये दो नंबर के लिए है, दो नंबरों का जो HCF होता है और दो नंबरों का जो LCM होता है, इनको जब हम आपस में इंटू करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ठीक है। आप नोट कीजिए। हमारे पास एक्सरसाइज पे हम पहुंच चुके हैं बच्चों। पहली एक्सरसाइज हमारे पास है और हमको क्या करना है, जितने भी हमारे पास नंबर्स यहाँ पर है हमको इसको इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम पे आया 140 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास आएगा। तो ये 140 को आपने लिखा 140 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन आया, 140 के प्राइम फैक्टर आए। और ये तो बच्चों आपको आते हैं, हमने 7th में 8th में 9th में 10th में फैक्टराइजेशन सीखा है, ये हम आसानी से कर सकते हैं। सेकंड वाला बच्चों 156 आप अपने आप करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसमें जो करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ, थर्ड वाला करवाएंगे, फोर्थ वाला करवाएंगे, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम थर्ड वाला करें, ठीक। थर्ड वाला जो इसका पार्ट है ये हमारे पास 3 8 2 5। अब अगर हम इसके फैक्टर करते हैं बच्चों तो इसका यूनिट डिजिट है 5, तो इसमें जो डिवाइड भी होगा ये कितने से होगा, 5 से होगा। तो हमने लिखा 5 जो 7 जा
35। तो 5 की जो टेबल अगर हम इसमें 7 तक करें तो 5 7 जा 35। यहाँ पे आपके पास 3 बचा, 3 2 32 हो गया, तो कितना हो गया बच्चों 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। अगेन आप कितने से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 5 1 जा 5, बोलो ठीक है। फिर आपके पास कितना बचा, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15, ठीक है। फिर 3 से आप अगर इसको करते हैं, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। फिर से 3 से किया आपने, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। फिर 17 से करेंगे तो ये आपके पास फैक्टर आए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3825 को 3825 को लिखा जा सकता है 5 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू, और चाहे तो सबसे पहले सबसे स्मॉल पावर भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिखिए बच्चों 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। इसको आप लिखिए, हो गया नोट। जल्दी इसको आप नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक, नेक्स्ट बच्चों 5005, हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है ये है 5005। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो आप अगर देखेंगे 5 1 जा 5, ये 0 ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा, और ये जो 5 है इसमें भी अगर हम करेंगे तो ये फिर से 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों लोगों आपका 5 1 जा 5। अब 1 0 0 1 में हम डिवाइड करेंगे, तो देखिए बच्चों इसमें इवन नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। 3 से इसमें डिवाइड हो नहीं सकता, 4 से इसमें हो नहीं सकता, 5 से इसमें हो नहीं सकता, 6 से इसमें हो नहीं सकता। ये हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्लास 6 में पढ़े हैं। तो बच्चों इसमें अगर हम 7 से चेक करें तो देखिए 7 1 जा 7, 3 बचा, ये 0 लग के 30 होगा, तो 7 4 जा 28, 2 बचा, और ये 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको आगे करना है। तो देखो इसको अगर हम 11 से कर दें, 11 में जा 11, और यहाँ पे 3 बचता है, और ये 33 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33, और ये 13 1 जा 13। तो बच्चों लोगों कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन और है, ये है 7 4 2 9, ठीक है। तो 19 से भी करके देख दीजिए, 19 2 से कितना होता है बच्चों लोग 38, कितना बचा 5, एंड 19 3 जा 57, और ये हो जाएगा आपके पास 23 1 जा 23। वेरी गुड, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो रहा बच्चों 7429 को आप लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, बोलो ठीक है। 17 इंटू 19 इंटू 23, बोलो ठीक है। चलो बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसने कहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, हमको इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और क्या करना है, इसको आगे वेरीफाई भी करना है कि अगर दो नंबर है उनका जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है वो इनके जो दो नंबर है जिनका एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो करके देखते हैं बच्चे लोग। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 26 और सेकंड नंबर है हमारे पास 91। पहला नंबर था 26 और दूसरा नंबर है 91। तो अगर आप 26 के फैक्टर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 13 इंटू 2, 13 2 जा 26।
और अगर हम 91 के फैक्टर करते हैं तो हमारे पास आएगा 13 इंटू 7, 13 7 जा 91। तो बच्चों लोगों HCF जब आप करेंगे तो मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होगा आपके पास यहाँ पे कॉमन कौन है, 13 है, यहाँ पे भी देखिए 13, यहाँ पे भी 13। तो जो भी कॉमन होगा उसकी लोवेस्ट पावर को लिखना है। यहाँ पे तो पावर सेम है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 13। तो बच्चों लोगों इसको और अगर हम आगे करना चाहें तो एलसीएम के लिए हम सॉल्व करेंगे। अभी एलसीएम कैसे निकालना हमको इसका, मैंने कहा था जितने भी आपके पास नंबर हैं उनकी हाईएस्ट पावर को, जैसे 13 है इसकी हाईएस्ट पावर भी 1, आपके पास 2 है इसकी भी हाईएस्ट पावर 1, और जो आपके पास 7 है बेटा इसकी भी हाईएस्ट पावर 1। सबको अगर इनटू कर दोगे तो ये कितना आपके पास आया, इसको आपने किया ये हो जाएगा 91, एंड 91 इंटू 2 ये हो जाएगा 13 7 91, 91 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 182। एलसीएम कितना आया 182, बोलो ठीक है। अब हमको क्या करना है बच्चे लोग, हमने लिख दिया एलसीएम इंटू एचसीएफ, या हम ये भी कह सकते हैं पहले हम एचसीएफ भी लिख सकते हैं इंटू करने में। तो ये हमने लिखा HCF इंटू LCM, जब हम इनका इंटू करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा बच्चों लोग हमारे पास HCF कितना है 13, LCM कितना है 182, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 182, कितना आ रहा 13 इंटू 182। जब आप करेंगे ये कितना हो जाएगा 13 2 जा 26, बोलो होगा। फिर आप इसको इंटू करेंगे 13 7 जा 91, और कितना होता है 13 8 जा 104, ठीक है बच्चों लोगों। तो ये आपके पास 13 2 जा 26 था, कैरी आपके पास 2 थी, 13 8 जा 104 प्लस 2 106, कैरी 10, और 13 8 जा 13 प्लस 10 23, तो ये आया 2366। और बच्चों जब आप दोनों नंबर को a इंटू बी, ए कौन है आपके पास 26, बी कौन है 91, अगर आप इन दोनों को भी आपस में इंटू करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 26 इंटू 91। और बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 91, और ये हो जाएगा 13 इंटू 91 इंटू 2 कितना आया था 182, और अगेन ये कितना आया 2366। तो हमने क्या देखा कि जो HCF इंटू LCM है 2366, ये किसके इक्वल आ रहा है A इंटू बी के इक्वल आ रहा है, ठीक है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, ये वेरीफाई हो गया है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। ठीक, नेक्स्ट करते हैं बच्चों लोग 510 एंड 92। आपके पास दो नंबर है 510 है 92 है, ठीक है। आपने 510 के फैक्टर किए बच्चों, आपके पास आए 3 से करेंगे, ये कितना आएगा 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21 170, फिर आपने इसको 2 से किया, ठीक है बच्चों लोगों, तो कितना आएगा 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, फिर आप इसको 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, और 17 1 जा 17। तो 510 की जो फैक्टर हमारे पास आ रहे ये कौन कौन आ रहा है 3 2 5 और 17। तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है बच्चों लोग। ये फैक्टर आए हम पे किसके 510 के, बोलो ठीक है। अब आपको करना है इसके फैक्टर, किसके 92 के। तो बच्चों 92 के फैक्टर कैसे कर लेंगे, आपने यहाँ पे 92 के फैक्टर करने हैं, करिए 2 से करेंगे 2 4 जा
8, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, फिर से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23। तो बेटे आप कैसे लिख सकते हैं 92 को 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 23, बोलो ठीक है। अब आपको निकालना है HCF, बोलो ठीक है। HCF निकालने के लिए बेटा मैंने आपको बताया था जो आपके पास ये प्राइम फैक्टर आए हैं 510 और 92 के, यहाँ पे जो कॉमन आपके पास नंबर है उनकी लोवेस्ट पावर को आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर भी है आपके पास और यहाँ पर भी है, तो लोवेस्ट पावर कौन 2। बाकी आपके पास 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, 5 है यहाँ नहीं है, 17 यहाँ पर है यहाँ नहीं है। तो HCF आपके पास 2 और आपको LCM निकालना है। तो LCM जितने भी नंबर है सबकी हाईएस्ट पावर, जैसे 2 है 2 की हाईएस्ट पावर कितनी 2, 3 है केवल 1 है, 5 की भी 1 ही है, 17 की 1 है और यहाँ पे आया 23, 2 3 4 6 0, ठीक है। आप इसको इंटू करेंगे ये आएगा 2 3 4 6 0। और अगर आप इस HCF को और इस LCM को इन दोनों को आप इंटू करेंगे तो ये आपके पास आएगा बच्चों लोगों 46920, 46920, ठीक है। आप इसको एक बार करके देखिए। अब आपको क्या करना था A इंटू बी, आपको क्या करना है A इंटू बी। अच्छा बच्चों A इंटू बी अगर आपको करना है तो इन दोनों को भी अगर आप इंटू करते हैं तो ये भी आपके पास कितना आ रहा इंटू 92 और ये भी कितना आ रहा है आपके पास 46920, ठीक है। आप इसको इंटू करके देख सकते हैं तो ये आपके पास कितना आएगा। थर्ड पार्ट बच्चों आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें हमको क्या करना है, उसने कहा फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको खुद से ही करना है और प्राइम फैक्टर करना है। कुछ हिंट आपको हम दे देते हैं, जैसे ये आपके पास है 12 15 एंड 21, ठीक है बच्चों लोग। आप अगर 12 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4 इंटू 3, डेट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, बोलो ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है बच्चों लोग, यहाँ पे ये जो आपके पास 15 है इस 15 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों हम 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब ध्यान से देखिए अगर आपको HCF निकालना है बच्चे लोग यहाँ पे, तो मैंने आपको कहा था जितने भी आपके पास यहाँ पे फैक्टर हैं उन सभी में जो कॉमन है उसकी उसकी स्मॉलेस्ट पावर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है बच्चे लोग 3, यहाँ भी है और यहाँ भी है और सब जगह पावर सेम है, तो HCF तो इसका 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास नंबर हैं ठीक है उनमें से उन सभी नंबरों की हाईएस्ट पावर को इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे 2, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 2, ठीक है। 3 हाईएस्ट पावर 1 ही है, इंटू 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा ये 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 इंटू 7 420, ये आपके पास आएगा 420, ठीक है। बस इन सवालों में इतना ही करना है, बाकी कुछ और करने की आवश्यकता इनमें नहीं है, केवल हमको इनके प्राइम फैक्टर ही फाइंड करने हैं। नेक्स्ट ये है 17 23 एंड 29। अब ध्यान से देखिए बच्चों ये सारे के सारे जो नंबर हैं प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो HCF होगा
इनका जो आप HCF निकालेंगे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप याद रखेंगे 1 कॉमन है। और LCM की अगर हम बात करें बच्चों, तो ऐसे केस में LCM इन सभी नंबरों को आपस में इंटू करके हमको मिलता है। ठीक है, तो आप इन सभी नंबर को इंटू कीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका LCM होगा। और जो थर्ड वाला है बच्चों, ये आपके लिए है, आप इसको अपने आप करेंगे। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमें HCF दे रखा है इन दो नंबर का, एक है हम पे 306 और दूसरा 657। इनका जो HCF है वो 9 है। हमें इन नंबर का LCM फाइंड करना है, हमें इन नंबर का LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही इजी है हमारे पास है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, HCF किन नंबर का निकाल रहे हैं, दो नंबर 306 एंड 657 इंटू इनका जो LCM होगा इन दोनों नंबरों का। ठीक है बच्चों, तो ये इनकी जो इंटू होगी HCF और LCM की, ये इन दोनों नंबर के इंटू के इक्वल आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे, HCF हमें गिवन है, HCF इन दोनों नंबर का कितना है 9, तो इसको हमने लिख दिया 9 इंटू LCM किन नंबर का 306 एंड 657। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 306 इंटू 657। LCM फाइंड करेंगे बच्चों लोगों, तो ये हो जाएगा, LCM हमें फाइंड करना है किस नंबर का, 306 और 657। आप चाहे तो सिर्फ LCM और HCF भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9 से अगर बच्चों हम इसको कैंसिल करते हैं तो देखिए 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, तो ये 34 इंटू 657 आएगा। और इसको आप अपने आप इंटू करके लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम LCM फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इंटू कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास गिवन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक नंबर है 6 टू द पावर n। ठीक है, ये जो 6 टू द पावर n है, क्या ये कभी डिजिट 0 पे एंड होगा। ठीक है बच्चों, कोई भी नंबर, और यहाँ पे n हमको गिवन है नेचुरल नंबर, अगर हम 6 की पावर 1 2 3 4 पुट करें, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो n आपके पास गिवन है, या तो ये 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, नेचुरल नंबर में से होगा। तो बच्चों आप एक चीज समझिए, जैसे हमारे पास ये है 10 20, जिनका ये डिजिट यूनिट डिजिट कितना है 0 है। किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 हमें चाहिए तो उसके प्राइम फैक्टर में बच्चों हमको 2 डिजिट जरूर चाहिए। पहला डिजिट है, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 इंटू 5, इसके आपने फैक्टर किए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है, तभी कोई नंबर इस डिजिट 0 पे एंड होगा। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम इस 6 के फैक्टर करते हैं तो इस 6 के फैक्टर में 3 और 2 आ रहे हैं, यहाँ क्या नहीं है 5 नहीं है, यहाँ इस 2 के साथ कौन नहीं है 5 नहीं है। तो बच्चों ये कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए n आप कुछ भी रख देंगे, इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा ये 0 नहीं आएगा, और हम कह सकते हैं ये 0 डिजिट पे कभी भी एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको रीजन क्या लिखना है, हम लिखेंगे सिंस देयर इज नॉट क्या नहीं है बेटे यहाँ पे
देयर इज नॉट 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। जो आपके पास 6 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन नहीं है? 5 नहीं है। तो बच्चों लोगों, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। तो ये 0 पे एंड नहीं हो सकता। बोलो क्लियर? ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। हो गया? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, उसने कहा हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर हमको गिवन है ये कंपोजिट क्यों है। मैंने आपको कहा है बच्चों, अगर हम क्या कहें, किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो कंपोजिट होता है। एक बार चेक कर लेते हैं इस नंबर को। ठीक, हमारे पास देखो फर्स्ट पार्ट है इसका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर बच्चों हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें हमारे पास 13 कॉमन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 11 प्लस 1, और जो 7 इंटू 11 होगा बच्चों लोगों, ये हो जाएगा आपके पास 77 प्लस 1। और इस 13 को ऐसे ही लिख सकते हैं 77 प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास 78। अब 78 के अगर आप फैक्टर करते हैं बच्चों, तो आप 78 के फैक्टर इस तरीके से कर सकते हैं। इसको आपने 2 से किया, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। 3 से करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। और बच्चों इसको 13 से करेंगे तो 13 1 जा 13। तो 78 के जो फैक्टर आए आपके पास, ये आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 टू द पावर 2 इंटू 3। और अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 13 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये जो नंबर था इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया है? इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बच्चों ये कंपोजिट नंबर है। इसको आप आराम से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिए। हो रहा? ये आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिए बच्चों, देखिए 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 5 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास, बोलिए, 1 ऐड करेंगे 1008 में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। तो बच्चों इसको भी हमने क्या कर दिया है? इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नोट कीजिए आप। हो गया? वेरी गुड। अभी एक और क्वेश्चन हमारे पास है बेटा। ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसने कहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time.
एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है बच्चों लोगों, आपके पास ये एक सर्कुलर पाथ है और एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट ए से कौन कौन दौड़ना स्टार्ट करता है, सोनिया और रवि। यहीं से सोनिया स्टार्ट करती है इस पॉइंट ए से, और इस पॉइंट ए से ही स्टार्ट करता है कौन, रवि। ठीक है बच्चों लोगों, दोनों ही सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास रवि है ये 12 मिनट में इसको कंप्लीट कर रहा, जबकि जो सोनिया है उसे कितना टाइम लग रहा, 18 मिनट लग रहा। ठीक है बच्चों लोगों, उसने कहा कि हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे वो दौड़ना शुरू करेंगे उसके बाद दोबारा कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों लोगों, पहले चक्कर में जब रवि यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा इस पॉइंट से, तो रवि इससे आगे निकलेगा और सोनिया पहले चक्कर में तो इनकी मुलाकात होगी नहीं। लेकिन क्या होगा, जैसे ही रवि का दूसरा चक्कर चल रहा होगा, ठीक है, तो रवि अगर तेज दौड़ रहा है तो ये सोनिया को दूसरे चक्कर में पकड़ सकता है, तीसरे में पकड़ सकता है। तो बच्चों इस केस में हमको करना क्या है, ऐसा नहीं होगा कि उसको 100 200 500 चक्कर लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसमें निकालना है, क्योंकि कम से कम टाइम में ही वो पकड़ लेगा, बहुत ज्यादा टाइम इस केस में हमको नहीं लगेगा दोबारा इनको मिलने में। तो बच्चों जो केस है आपके पास ये लीस्ट वाला केस है ना, ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे तब उसको पकड़ेगा, बहुत जल्दी ही वो उसको पकड़ लेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे जो लीस्ट टाइम के लिए हम करेंगे तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या, एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम इन दोनों का आपको फाइंड करना है, 12 एंड 18 का। जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपके पास आंसर होगा। ये 12 एंड 18 है, इसका आप एलसीएम निकालिए। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और यही आपका 6 2 जा 12 हो गया एंड 12 3 जा 36। सो आंसर विल बी 36। तो कितनी देर बाद ये आपको मिलेंगे, तो ये दोनों एक ही समय से जब चलना स्टार्ट करते हैं तो फिर से ये दोनों 36 मिनट के बाद आपको मिलेगी। बोलो ठीक है, एक ही जगह पे मीट कर जाएंगे 36 मिनट बाद। और ये बच्चों पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों हमको, और यहां पे हमको क्या करना होता है, नंबर्स को रैशनल और इरेशनल प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं, बहुत ही इजी है ये। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जब हम प्रूफ करेंगे बच्चों इसको, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले इस रूट 5 को ये एज्यूम करेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने लिख दिया लेट रूट 5 इज रैशनल। कैसा नंबर है बच्चों ये रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल है तो हम रूट 5 को लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। और यहाँ पे हमको ये पता है p और q इंटीजर्स हैं, q 0 नहीं है। एक और चीज हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे बच्चों की p और q को प्राइम है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेट p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है कि इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चों लोग। अब जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये होगा 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया आपके पास 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैं इस क्यू स्क्वायर को अगर इधर ले आऊं और इसको ऐसा लिख लूं पी स्क्वायर बाई 5, इसको अगर हम ध्यान से समझें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो रहा है बच्चों कि इस पी स्क्वायर को जब ये 5 डिवाइड कर रहा तो आपके पास कौन आ रहा,
क्यू स्क्वायर आ रहा। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब 5 इस पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। बात आई समझ में बच्चों? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस मीन्स 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। क्या करता है ये? 5 डिवाइड करता है किसको? पी स्क्वायर को। और बच्चों हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से या प्राइम नंबर से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा, तो वो नंबर खुद भी डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। तो ये इस पी को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। बोलो क्लियर हो रहा? अब अगर ये 5 इस पी को डिवाइड कर रहा है बच्चे लोगों, तो कुछ ना कुछ हम पे आ भी तो रहा होगा डिवाइड करने के बाद। हम एज्यूम कर लेते हैं कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास आर आ रहा है। कौन आ रहा? आर। अब यहाँ पे हमने क्या किया? इसको अगेन स्क्वायर किया दोनों साइड, तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर हम यहां से देखें बच्चों, तो जो पी स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ रहा? अगर हम यहां से देखते हैं तो पी स्क्वायर 5 इंटू क्यू स्क्वायर के इक्वल आ रहा। पी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा? 5 इंटू क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर को 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 25, तो पी स्क्वायर की जगह पे हमने 5 क्यू स्क्वायर लिखा, अपॉन में 25 है, और ये किसके इक्वल आया? आर स्क्वायर के। देखो इस 5 से 25 कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचा क्यू स्क्वायर बाय 5, और ये इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, तो आपके पास आर स्क्वायर आ रहा। इसका मतलब है 5 डिवाइड्स, ये 5 क्या करता है बच्चे लोगों? डिवाइड करता है किसको? क्यू स्क्वायर को। ठीक है, तो डेट मीन्स 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। तो ये क्या करेगा? इस क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान देनी है, हमने क्या कहा था कि पी और क्यू को प्राइम है, मतलब P और Q 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां से हम पे रिजल्ट आया कि जो ये 5 है ये P को डिवाइड करता है, और यहां से आ रहा कि 5 Q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें 5 कॉमन था। तो बच्चों ये गलती हमारे पास हो गई है कि मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है ना? कि जो हमने जो चीज एज्यूम करी थी वो गलत साबित हो गई है। तो गलत साबित क्यों ही होगी ये, है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, सिंस P and Q both are divisible by 5 which contradict our assumption। तो बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं, इसको भी थोड़ा सा मिटा दें। इसको हम लिख सकते हैं सिंस 5 डिवाइड्स, हमने लिखा 5 डिवाइड्स P एंड Q। जो ये 5 है ये P और Q बोथ, दोनों को डिवाइड करता है। विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, जो कि हमारी विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। और क्या थी बच्चे लोगों हमारी एजम्पशन? एजम्पशन दैट P एंड Q आर को प्राइम, कि P और Q को प्राइम है। ये जो हमने एज्यूम किया था ये बात तो गलत साबित हो गई, क्योंकि P और Q में 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है बच्चों लोगों, इतना करने के बाद ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आया है ये क्यों आया है, तो हमने लिखेंगे यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our incorrect hypothesis। हाइपोथेसिस मतलब एज्यूम कर लेना,
बिना किसी सिर पैर के। तो हमने भी बिना किसी बात के एज्यूम कर लिया कि नहीं जी √5 क्या है, इरेशनल है। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस दैट √5 इज रैशनल। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन कंक्लूड। तो हमने क्या कंक्लूड कर दिया, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। तो ये रैशनल नहीं है तो कैसा है, इरेशनल है। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरीके से हमें करना है। आप कोशिश कर सकते हैं √5 की जगह पे आप किसी दूसरे नंबर को लीजिए, √3 लीजिए, आप यहाँ पे √2 ले सकते हैं, ऐसे ही आप √7 लेके इन सवालों को आप एक बार घर पे कीजिए, और प्रैक्टिस जितनी मजबूत रहेगी उतना ज्यादा बेहतर आपका रहेगा। ठीक है, नोट हो गया होगा बच्चों लोग, आप इसको नोट करेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रूव दैट। हमको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, हमको ये प्रूफ करना है बच्चों कि 3 + 2√5 3 + 2√5 इरेशनल है। अब ऐसे सवालों को हम और भी इजीली कर लेते हैं। इस सवाल में आपके पास गिवन है 3 + 2√5 इरेशनल है, तो यहाँ पे हम पहले इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल है। और बच्चों हम करते करते ये एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे कि वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों इक्वल आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे ही इक्वल आएगा तो हम ये कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये इसलिए इक्वल आ गया कि कहीं ना कहीं पे हमसे कुछ एज्यूम करने में कुछ गलती हो गई है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। कैसा है बच्चों, ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2√5 = p/q। आपको ये पता है कि p और q यहाँ पे इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है। अब आपको क्या करना है बच्चों, 2√5 को यहीं पे रहने दो, और ये जो p/q है अपनी जगह पे 3 को RHS में लेके जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√5 = p -3q/q। इस 2 को यहाँ अपॉन में डाल दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, √5 = p -3q/2q। अब बच्चों आप देखिए कि हमने पहले ही पढ़ा है q 0 नहीं हो सकता। अब p q ऊपर वाला जो पूरा आपके पास सॉल्व करके आएगा तो ये इंटीजर आएगा, ये भी आपके पास इंटीजर आएगा। तो RHS जो इसका हो रहा ये पूरा रैशनल हो रहा। तो अगर इसका RHS रेशनल हो रहा लेकिन इसका LHS √5 है, तो इसका मतलब ये है कि √5 भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि इसका RHS रेशनल है। तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, दोनों पॉसिबल होते नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो। तो ये गलती कुछ ना कुछ हुई है, वो गलती ये है कि हमने यहाँ पे गलत एज्यूम किया है। तो इसको लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे सिंस, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर दीजिए बच्चे लोग, और आपने इसमें लिखा सिंस p -3q/2q इज रैशनल which is equal to √5, जो कि किसके इक्वल है, √5 के है। तो therefore √5 is rational, therefore √5 is rational according to this condition। ठीक है, according to this condition या सिचुएशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो क्या हुआ कि √5 भी कैसा है, रैशनल है। बट
फैक्ट ये है बच्चों कि ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, द फैक्ट इज but the fact is that root 5 is irrational। रूट 5 क्या है आपका, इरेशनल है। बोलो ठीक है, रूट 5 इज इरेशनल। तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, दोनों इक्वल क्यों हो गए? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट हाइपोथेसिस। ठीक है बच्चों लोगों, तो हम ये कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our this contradiction arises, ठीक है, क्या लिख दिया आपने, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption। क्या इनकरेक्ट किया है, that 3 + 2 √5 is 3 + 2 √5 is रेशनल। बात समझ में आ गई? और लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे, hence 3 + 2 √5 is irrational। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नोट कीजिए आप। आपके पास यहां पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे फर्स्ट है आपके पास 1/√2। ठीक है बच्चों लोग, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे केस में बच्चों आप एक काम किया कीजिए, सबसे पहले इस नंबर को आप रेशनलाइज कर देना। ठीक है, इसके जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या कर दें, रेशनलाइज कर दें, फिर ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हम 1/√2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों लोग, बोलिए। हमने इसको √2 से इंटू भी कर दिया, √2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, √2/2। ठीक है, अब हमने लेट कर दिया कि लेट √2/2 इज रैशनल। क्या है बच्चों लोगों, ये रैशनल है, हमने ऐसा एज्यूम कर दिया। √2/2 को रैशनल एज्यूम करें या 1/√2 को रैशनल एज्यूम करें, बात एक ही है, दोनों सेम है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये रैशनल है तो हम कह सकते हैं √2/2 किसके इक्वल है, p/q के इक्वल है। ठीक है, इस 2 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा बच्चों लोग √2 = 2p/q। बोलो ठीक है, 2p/q। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, आप देखेंगे इसका जो RHS है, इसका जो RHS है वो रैशनल है, जबकि LHS इरेशनल है। और हमें पता है कि रैशनल और इरेशनल क्या नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसलिए जो 1/√2 था ये रैशनल नहीं हो सकता, ये इरेशनल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे शॉर्ट में, सिंस irrational cannot be equal to rational। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं तो हेंस क्या लिख लेंगे बच्चों लोगों, 1/√2 इज इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं बेटा आगे। अगला सवाल आपका 7√5 है। तो बच्चों इसको भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, p/q आप इसको एज्यूम कर लेंगे, और यहां से जो आपका √5 होगा ये हो जाएगा p/7q। आपको पता है इसका भी जो RHS है वो रैशनल है, जबकि इसका LHS इरेशनल है। दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल आ नहीं सकते हैं।
आप सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको करेंगे। और जो लास्ट वाला है 6 प्लस रूट टू, अगर ये पी बाई क्यू है तो बच्चों यहां से आपने देखा रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6, तो यहां से रूट टू इक्वल टू पी माइनस 6 क्यू अपॉन 6। आप देखेंगे अपॉन में 6 है, ठीक है। ये पर अगर जीरो भी आ जाए न्यूमरेटर इसका तब भी ये रेशनल रहेगा। तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों इक्वल हो नहीं सकते जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है क्या है हमारा, इरेशनल है, ये रेशनल नहीं हो सकता है। तो ये आपका हो गया है। ठीक है, तो बच्चों लोग ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद करेंगे चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।